बच्चों जय श्री कृष्णा। आज अपन बात कर रहे हैं सगुण भक्त महाकवि तुलसीदास की। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम नरहरिदास था। इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने की वजह से कुछ समय बाद में इनकी माता का देहांत हो जाता है, तो पिता इनको अशुभ समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मुनिया नामक दासी इनका पालन पोषण करती है। काफी समय तक ये भटकते रहते हैं। एक दिन भटकते भटकते गुरु नरहरिदास के पास पहुंच जाते हैं। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिलता है और कुछ समय पश्चात जब रत्नावली नामक युवती से इनका विवाह हो जाता है तो ये पत्नी प्रेम में डूब जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब रत्नावली मायके जाती हैं तो 2-3 दिन बाद में ये भी अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में बहती हुई नदी को पार करने लगते हैं। उस समय नदी उफान पर थी तो मुर्दे को नाव समझकर ये पार कर जाते हैं। ससुराल पहुंचने पर देखा कि मकान के जो दरवाजे थे सारे बंद थे, तो ऊपर चढ़ने के लिए लटकते हुए सरप को रस्सी समझ लेते हैं और चढ़ने लगते हैं। और जब ये दृश्य उनकी पत्नी ऊपर से देखती है तो वो अपने पति को फटकार लगाती है कि जितना प्रेम आप मेरे से करते हो, अगर इतना प्रेम ईश्वर से किया होता तो आपका उद्धार हो जाता। ये पत्नी की फटकार उनके लिए बहुत बड़ी होती है और उनका जो पत्नी प्रेम होता है वो ईश्वर प्रेम में बदल जाता है। गृहस्थ से सन्यासी हो जाते हैं और घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और बाकी की जिंदगी अयोध्या, चित्रकूट और काशी में ही व्यतीत करते हैं। और सन 1623 में काशी में उनका देहांत हो जाता है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, राम लल्ला नहेछु रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपिनी, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी प्रमुख कृति मानी जाती है। एक बार जब रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है उसकी सत्यता को लेकर, तो उसकी सत्यता को जांचने के लिए, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को सभी पुस्तकों के नीचे रखा जाता है और कहा जाता है अगर ये रचना सच्ची होगी तो इसके ऊपर भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर होंगे। अगले दिन सभी लोग एक साथ जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वो पुस्तक सबसे ऊपर पड़ी थी और उसके पहले पृष्ठ पे भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर थे। तो इस प्रकार से रामचरितमानस की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होने पर तुलसीदास की ख्याति पूरे देश में फैल जाती है। तो ये थे आपके अपने सगुण भक्त, राम भक्त महाकवि तुलसीदास। धन्यवाद।